हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में कि जीके का जो पोर्शन है, हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम की बात चल रही है 2023 के एग्ज़ाम की। तो इसमें क्या है कि जीए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 30 to 40 मार्क्स के आपके जीए के क्वेश्चंस होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं, पर अगर जीके आपने पढ़ी हुई है तो वो नंबर आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जीके के पोर्शन को इग्नोर नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम प्रीलिम्स में इतने बिजी हो जाते हैं उसकी प्रिपरेशन करने में कि हम मेंस की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, या फिर देते हैं तो जीए पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। हमें होता है कि प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम जीए को करेंगे, पर बाद में आपको 20 से 25 दिन ही मिलेंगे, उसमें जीके का पोर्शन आपका क्लियर नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। तो जीए को आप साथ की साथ लेके चलिए, अभी टाइम है आपके पास। अगर आपके अगस्त में प्री होंगे तो सितंबर या अक्टूबर से आपके मेन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जीए के पोर्शन के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस चेक कीजिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, सबकी स्ट्रेटजी शेयर की थी हमने। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो जनरल अवेयरनेस है जीए का पोर्शन, उसमें आप सिलेबस देखिए। सबसे पहले तो क्या है सिलेबस में, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। आपको पढ़ना है डेली करंट अफेयर्स, आपको बैंकिंग अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। मतलब बैंकिंग की क्या टर्म्स हैं, मतलब कब बैंक बने थे, या फिर उस बैंक का एम्बेसडर कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, कब वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है बैंक एग्जाम में। ठीक है, डेली करंट अफेयर। अब आप कहें कि कहाँ से पढ़े, तो आप स्टडी आईक्यू की ऐप से पढ़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। डेली करंट अफेयर देखिए, और अगर डेली नहीं देख सकते तो पार्ट 2 में देखिए आप। 300 बेस्ट एमसीक्यूज आते हैं, 4 वीडियोस आती है आपकी 300 क्वेश्चंस की। बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जैसे 300 हो गए, लेकिन इतना डिटेल में बताया जाता है कि उसके साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है, डेली पढ़ लीजिए। डेली के 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एंड आप वीडियो देख सकते हैं। वो पेड कोर्सेज आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो कई फ्री वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़े। तो बैंकिंग अवेयरनेस कभी भी पीडीएफ से मत पढ़िए, इतना बोर हो जाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा और 2-4 पेज पढ़ के आप छोड़ दोगे उन चीज़ों को। क्योंकि मैंने खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया, मैंने स्टार्टिंग में पीडीएफ से पढ़ा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। जीए में ऐसा ब्लैंक हो गया कि मैं सारे तुक्के लगा के आई, और तुक्के आपको पता है कितने काम आते हैं, कभी ठीक हो जाता है कभी गलत हो जाते हैं, तो वो श्योरिटी नहीं होती। हम प्री क्लियर करके गए हैं, हम मेंस में पहुँचे हैं, तो बिना श्योरिटी के हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो एक किस्म से ये सही नहीं है। क्योंकि मेंस है, मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है, हमें उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो जीए में किसी भी चीज़ में आप तुक्के मत मार के आइए, मतलब ऐसे नहीं लगाना आपको। उसके बाद मेन चीज़, आप डेली करंट अफेयर 20 क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लीजिए। और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है कि इसके मंथ के 2 पीडीएफ्स आते हैं, मतलब 2 वीडियोस आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, काफ़ी अच्छा बताया होता है। तो आप या तो अगर सितंबर में पेपर है, फरवरी या जनवरी से स्टार्ट हो जाइए आप। और अगर ज़्यादा 6 महीने की पढ़नी है तो मार्च से भी ठीक है, इससे लेट मत करना। मतलब मार्च तो लास्ट है, मार्च से तो स्टार्ट कर ही देना पढ़ना। तो आप ये बैंकिंग अवेयरनेस देख सकते हैं, हर मंथ की 2 वीडियोस मिलेंगी आपको। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस साथ में ही कवर हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में जानना है तो वो उसकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप पढ़ सकते हैं थोड़ा। जैसे ये एक्ट क्या होते हैं और नाबार्ड, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन चीज़ों का हल्का सा पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मेंस क्लियर हो गया, मेंस में भी आ सकते हैं, उसके बाद मान लो कि इंटरव्यू में गए, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं बैंकिंग के बारे में, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जी आपको कितने महीने की पढ़नी है, 6 मंथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप चाहते हो कि बाकियों से एक्स्ट्रा निकलो तो 7 to 8 मंथ पढ़ लीजिए। ये बहुत ही अच्छा वे है पढ़ने का। जैसे ही आपने स्टडी आईक्यू से पढ़ा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, अड्डा 247 भी है, गाइडली भी है। लेकिन मैंने स्टडी आईक्यू से किया और उसके बाद मुझे लगा कि मेरा मंथ का कंप्लीट हो गया, फिर मैंने क्विज़ लगाए। वो जो कैरियर डिफाइनर के हैं, मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्विज़ लगा सकते हैं, वो भी ठीक होते हैं। एक बार आप यहाँ से पूरा मंथ का, जैसे आपने मान लो मार्च से स्टार्ट किया, तो आपने मार्च का कंप्लीट
पढ़ लिया, मतलब 300 भी देख लिए, डेली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस सब हो गया उसका। उसके बाद आप क्या करिए, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। जैसे मैंने एक टू डू लिस्ट बताई थी डेली करने की, तो उसमें वो चीज़ पढ़िए, उसको सोने से पहले एक बार हल्का सा रिवाइज, देन फिर नेक्स्ट डे उठते ही। तो जीए याद करने का ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है। इस तरह से पढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए कि जैसे जहाँ से भी आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं, उनको थोड़ा सा अगर क्विज़ लगाना चाहते हो तो क्विज़ मोड में करना, वीडियो के कंपैरिजन में। यहाँ से तो वीडियो में पढ़ लेना, उसके बाद आप क्विज़ जैसे कैरियर डिफाइनर के लगा सकते हैं, गाइडली के क्विज़ लगा सकते हैं, क्विज़ लगाइए। बाकी वीडियोज़ के चक्कर में मत पढ़िए, और इनको लिखने मत बैठ जाइएगा। कहीं सोचो कि मैं इसका पूरा पोथा बना लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा था, मैं सारी गलतियाँ बता रही हूँ अपनी, जो जो मैंने की हैं। मैं लिखने बैठ जाती थी ये 300 वाले, तो 10 से 12 क्वेश्चन लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये इतनी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताते हैं। लिखिए मत, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना है ना तो थोड़ा रफ वर्क सा आप PDF निकालिए, उसमें थोड़ा रफ वर्क सा लिखिए, और फिर आप दोबारा आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो रिवाइज, मतलब आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सामने लिखी हुई और आप देख के सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो आपका जीए पोर्शन बहुत अच्छा इंप्रूव होगा अगर इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की, कंप्यूटर अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज़ की वीडियो हमारे चैनल पे हैं। और जैसे अगर मैथ्स अच्छा करना चाहते हो तो राकेश यादव सर की जो बुक है उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, RS अग्रवाल की बुक की भी अवेलेबल है, और आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांटा बुक है उसकी भी वीडियोस हैं इसके ऊपर चैनल पे। और अभी हम चेकलिस्ट स्टार्ट की है आशीष अरोड़ा सर की, तो चेकलिस्ट करेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट की 2 वीडियोस तो आ चुकी हैं, और आप देखिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए, और 2023 के अंदर आपको जॉब लगना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।